देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार चुनाव की दहलीज पर खड़ा है और बिहार की सियासी गर्माहट वैसे भी बढ़ी हुई है, लेकिन अब पोस्टर वार एक बार फिर से शुरू हो गया है और पोस्टरों ने इस सियासी तपिश को और बढ़ा दिया है। लालू परिवार के खिलाफ पटना में कई जगहों पर पोस्टर लगाए गए हैं और उनको बिहार पर भार बताया गया है। पोस्टरों पर बात करने के लिए, इस पोस्टर वार पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं बिहार सरकार के मंत्री, जेडीयू के बड़े नेता नीरज कुमार जी। सर, बिहार पर भार बता दिया गया है लालू प्रसाद यादव की तरफ से। सवाल यही होगा कि क्या पोस्टर जेडीयू की तरफ से लगाए गए हैं? मैंने आपके माध्यम से ही पोस्टर देखा। पोस्टर जिसने भी लगाया उसने सामाजिक सच्चाई को बताया है, लेकिन ये तो झारखंड पर भी भार है। अरे बिहार पर केवल भार है? जब झारखंड में भी सत्ता का दुरुपयोग करके जेल खाने के अंदर नहीं रह करके रिम्स बंगला में रह रहे हैं, डायरेक्टर बंगला में, जिसे लग रहा है कि आज़ादी की लड़ाई लड़ के गए हैं। माने वहाँ के जो आदिवासी लोग हैं वो लोग अगर अपराध करेंगे तो रहेंगे कैदी वार्ड में हॉस्पिटल के। वहाँ के जस्टिस बीमार पड़ेंगे देव साहब तो वो रहेंगे कोविड के वार्ड में। वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री कोरोना के संक्रमित होंगे तो वो रहेंगे कोविड हॉस्पिटल में। और जो चारा घोटाले के सज़ा याफ्ता हैं वो रहेंगे डायरेक्टरेट बंगला में। ये तो राजनीति के भार है भाई, ये तो राजनीति में भार है। अब बताइए, एक परिवार की पार्टी है, एक परिवार की पार्टी है, किन लोगों की क्या भूमिका है इस पार्टी के अंदर में? अब देखिए, सारा लोग पोस्टर में देखिएगा तो एक ही परिवार के लोग हैं, और लोग क्या हैं? जिन लोगों के पास अनुभव था, वरीयता था, उसका कोई मतलब नहीं है ना। कुछ लोगों को तो आप अपनी पार्टी में ले आए। नहीं, हमारी पार्टी में जो लोग आए हैं तो पार्टी में उनका सम्मान है भाई। राम लखन सिंह यादव जो बिहार के बड़े नेता थे, जिनके नाम पर बहुत सारी शैक्षणिक संस्थाएं हैं। दरोगा प्रसाद राय राज्य के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे। अगर उनके परिजन भी अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करते हैं, और इस सच्चाई को कौन इनकार कर सकता है कि भाई वो लोग मानसिक रूप से, राजनीतिक रूप से परेशानी के हालात में ही आए होंगे, छोड़ करके हम लोग के पास आए। तो आरजेडी पलायन को लेकर सवाल उठा रही है। सर, आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया है, और ट्वीट है बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी का, जो ये एक इंटरव्यू में वो कहते नज़र आ रहे हैं कि लोग बिहार में आनंद के लिए पलायन करते हैं, पलायन बिहार की परंपरा है, और 2 जून की रोटी कमाने के लिए कोई नहीं जाता। तो एक तो आरजेडी ने ट्वीट किया है, तो आरजेडी का हमला है, उस पर रिएक्शन जानना चाहेंगे। और अगर सुशील कुमार मोदी ने ये कहा है तो किस तरह से देखते हैं इस बयान को? नहीं, पहले तेजस्वी यादव अपने माँ बाप के लिए तो पहला बेटा है, माफ़ी मांगते हैं। 10 मार्च 1990 जब लालू प्रसाद जी पदभार ग्रहण किए थे, ऑल इंडिया रेडियो से उन्होंने कहा था 3 प्राथमिकता में दूसरी प्राथमिकता उन्होंने पलायन बोला था। तो लालू जी इसमें सफल नहीं हुए तो माफ़ी मांगेंगे ना। दूसरी बात, जब भी पलायन पर आप बोलिए माननीय तेजस्वी यादव जी, तो जब कोविड-19 के दौर में सर्वदलीय बैठक हो रही थी तो जनाब अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब आपकी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कहा था कि बिहार के लोगों का मॉरिशस, फिजी जैसे देश के निर्माण में योगदान, उन्होंने भी पलायन पर अपनी राय व्यक्त की थी और उन्होंने सच्चाई को बताया था। तो आपको उस पर नज़रिया पहले पेश करिए। क्या ये कहना ठीक है सर? नहीं, हम पलायन हम आनंद नहीं, पहले दूसरा चीज़ हम कह रहे हैं। हम ये सवाल कर रहे हैं कि अगर आप आलोचना कर रहे हैं किसी का, तो अपने अपने पिताजी का आलोचना करिए कि मेरे पिताजी नाकाबिल थे, कर्तव्य बोध नहीं था उनमें। उन्होंने कहा है कि हम पलायन रोकेंगे, शिक्षा, सबको रोजगार। और मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर गलत मैं बोल रहा हूँ, तो मानहानि का मुकदमा तेजस्वी यादव करें। तो पहले अपने माँ बाप के द्वारा किए गए गुनाह के लिए माफ़ी मांग रहे हैं, तो पलायन पर लालू जी ने जो बयान दिया था उसके लिए कौन माफ़ी मांगेगा? सिद्दीकी साहब ने जो बयान दिया सर्वदलीय बैठक में, ऑन रिकॉर्ड है ना। उसी समय न तेजस्वी यादव का कोरोना काल में लोकेशन पाया गया कि दिल्ली में है। 52-53 दिन लापता थे। सर्वदलीय बैठक में जब दिल्ली से जुड़े तब लोग जान पाए उस दिन की बैठक में क्या कहा था उन्होंने। इसलिए पलायन को आप राजनीति का एजेंडा बना रहे हैं, तो पहले अपने चेहरे पर जो लगी कालिक है, उस कालिक से आप अपने आप कालिक को देख लीजिए और कहिए कि लालू जी ने जो कहा वो गुनाह है, अब्दुल बारी सिद्दीकी ने जो कहा सो गुनाह है। और अब इस संदर्भ में जो बयान आए हैं, मैंने उस बयान को देखा नहीं है, तो मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा।
एक आखिरी सवाल है सर आपसे। आपने बता दिया कि आप उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन आप जानते हैं, बिहार की सियासत को समझते हैं। कोरोना संकट के दौरान सरकार की तरफ से कई प्रयास किए गए हैं। सरकार ये दावा करती है भारी तादाद में लोग पैदल चलकर आए हैं। लाखों की आबादी है जो बिहार आई है, बिहार से बाहर काम करती है। उस दौर में जब विपक्ष पलायन को लेकर हमलावर है और सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है और विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, उस दौर में अगर इस तरह का बयान आता है चुनाव से एन पहले, तो इसका फ़ायदा नुकसान तो जाहिर है आप समझ ही सकते हैं। नहीं, सबसे पहली बात है कि मैं उस बयान को नहीं जानता, लेकिन जो प्रवचन करता है उनसे हम पूछ रहे हैं कि आपके पिताजी ने गलत वादा किया था, तब पिताजी के गुनाह के लिए माफ़ी मांगिए। और दूसरा, जरा बताइए तेजस्वी यादव जी कि आप तो कोरोना पर संकल्प लिए थे विधानसभा में कि हम लड़ेंगे रहेंगे, तब 55 दिन कहाँ गायब थे? पॉलिटिकल कोविड जब आपको पकड़ा तब आप आ गए बिहार। और तीसरा बात है कि 2005 के पहले अगर कोविड-19 होता तो क्या लोग आना मंजूर करते? क्या लॉकडाउन ही एकमात्र रास्ता था? अगर घर घर बिजली नहीं रहती, अगर लोग अपना मोबाइल चार्ज नहीं कर पाते, तो क्या अपने परिवार के लोगों से संवाद कर पाते? क्या अगर आधारभूत संरचना नहीं होता तो जो क्वारंटीन सेंटर चला, क्या वो संचालित हो सकता था? और दूसरी तरफ रघुवंश प्रसाद सिंह को लेकर जो कुछ भी हुआ, जो बयान सामने आए, और फिर आप लोगों का एक वीडियो सामने आया, जब आप लोग वहां पहुंचे तो आप लोगों की तरफ से नारेबाजी की गई, उसको लेकर भी कई तरह की बातें कही जा रही है। ये कहा जा रहा है कि रघुवंश प्रसाद सिंह को लेकर जो बयान सामने आए या फिर जो उनका अंतिम दौर रहा उसको भुनाने की कोशिश होगी चुनाव में। हम पर आरोप लगा रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल। लज्जा नहीं लगता है कि रघुवंश बाबू के द्वारा जो जारी पत्र है उसका जवाब लालू प्रसाद जी ने दिया, और राष्ट्रीय जनता दल के नेता रघुवंश बाबू की आत्मा को कष्ट देने के लिए कह रहा फर्जी है, तो लालू यादव ने फर्जी जवाब दिया ना। अगर वो पत्र फर्जी है तो लालू यादव का भी फर्जी जवाब है। गैर कानूनी तो है ही, वह फर्जी जवाब है ना। तो लालू यादव को अपमानित कौन कर रहा है? तेजस्वी यादव की जमात कर रही है। और रघुवंश बाबू के बारे में हमारे जितने बयान हैं पहले के भी, जब वो राष्ट्रीय जनता दल में भी थे, तो 2 शब्द जरूर बोलते थे हम कि बेबाक हैं और ईमानदार हैं। इससे भी इनकार है। और वहाँ रघुवंश बाबू अमर रहे का नारा लगेगा ना, तो वहाँ नारा लगेगा तेजस्वी यादव जिंदाबाद का। आपके भी वहाँ पर रिपोर्टर थे, जरा पूछिएगा कि तेजस्वी यादव जिंदाबाद नारा लगेगा। तो रघुवंश बाबू के प्रति सम्मान अगर व्यक्त करने गए तो कम से कम इतना मन के अंदर जरूर भाव रखना चाहिए था कि हमारे पिता के साथ इतने लंबे अरसों तक एक ईमानदार आदमी, बेबाक आदमी, और इसको राजनीति का एजेंडा आप बना रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि जब रघुवंश बाबू कोविड-19 की चुनौती से, प्राण रक्षा की चुनौती से जूझ रहे थे, उन्हें आप राजनीतिक रूप से अपमानित कर रहे थे? ये एहसास नहीं हुआ आपको? ये एहसास नहीं हुआ आपको कि रघुवंश बाबू जैसे लोग जो समाजवादी आंदोलन में मेरी समझ से कपिल देव बाबू के बाद अगर किसी व्यक्ति का नामकरण होगा तो रघुवंश बाबू का कि बेबाक टिप्पणी करते थे, तो आप रघुवंश बाबू की आत्मा को कष्ट देना चाहते हैं, तो प्रतिकार तो नई पीढ़ी करेगी। और वो दृश्य मैंने देखा आँख से, 250 से 300 मोटरसाइकिल और 18 साल 20 साल का लड़का सब नारा लगा रहा था रघुवंश बाबू के सम्मान में, और आप जब वहाँ से चले, घाट से जैसे ही ऊपर से मेड़ से उतरते हैं, तो तेजस्वी यादव जिंदाबाद का नारा लग रहा है। आपने क्यों नहीं रोका उनको कि रघुवंश बाबू के सम्मान के लिए क्या तेजस्वी यादव जिंदाबाद का नारा चाहिए कि रघुवंश बाबू अमर रहें? इसलिए राजनीति का एजेंडा आप अपने कर्म से बना रहे हैं, और जनता सब देखती है। गांव के खेत खलिहान में ये मामला चला गया कि रघुवंश बाबू को प्रताड़ना दी गई है, ये दिमाग में बैठ गया है, और वह आपके व्यवहार से चूंकि दिवंगत रघुवंश बाबू ने पत्र लिखा, पत्र का जवाब लालू जी ने दिया, तो आपने रघुवंश, आपकी पार्टी के नेता ने रघुवंश बाबू के पत्र को फर्जी बताया। इसका मतलब लालू यादव का भी वो फर्जी जवाब था। लालू यादव पर भी फर्जीवाद का आरोप अपरोक्ष रूप से राष्ट्रीय जनता दल नहीं लगाया। तो हम बात कर रहे थे बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार से, और इसी आक्रामकता के साथ अपने
विरोधियों पर हमलावर होते हैं। पोस्टर लगा है लालू परिवार के खिलाफ, उस पोस्टर पर हमने बात की, रघुवंश प्रसाद सिंह को लेकर बात की, पलायन पर बात की और अपने चिर परिचित अंदाज में जवाब दिया है। इसी अंदाज के लिए जाने भी जाते हैं नीरज कुमार जी। तो इस इंटरव्यू में इतना ही, धन्यवाद।